प्रतिनिधियों को अलग, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो जाना हो, गर्मी बरसात, कोई भी समय हो, लेकिन वो जनता की सेवा में, जनता के कार्यों पर तत्पर है। और वैसे हम जनप्रतिनिधि को उपेक्षित करना, जो सरकार कर रही है, इस तरह से गलत। साथियों, इसका विरोध करते हुए आज पूरे प्रदेश में छठा दिन है, सरकार की तरफ से कोई आपको पहल किए हैं, जो मांग है उस पर कोई? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। आज हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना का छठा दिन है और बहुत ही हम लोग का मन जो है एकदम विक्षिप्त है, कुंठित हुआ है। और आज गिरिडीह जिला के और खूंटी जिला के तमाम मुखिया एकजुट होकर आए हुए हैं और उन सबके चेहरा में आक्रोश दिख रहा है। हम आज अपना बात को नहीं रख के हम चाहेंगे कि गिरिडीह जी के जो तेज तरार है और राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं, काफी तेज तरार है और काफी डेवलपमेंट, अदर स्टेट में फंड है और यहाँ फंड नहीं है, उसके बाद भी उसके राष्ट्रीय पुरस्कार 5 बार। वैसे जिला का महिला मुखिया सब भी आए हुए हैं जो इस वर्ष अभी 15 अगस्त बीता झंडा फहरा के आए हैं। वैसे आज गिरिडीह जिला के तमाम मुखियागण आए हुए हैं और काफी आक्रोशित है। हम चाहेंगे कि उन्हीं से आप संवाद करें और उन्हीं की बातों को सुने। मुखिया जी, एक सवाल आपसे है कि आपको कैसे लगता है कि सरकार आपको शक्तिहीन कर रही है? सरकार मुखियागण के प्रति एक प्रकार से कहिए तो पंगु बना कर रखा है, विशेष करके यही सरकार। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, कोई भी योजना हो, हम लोग बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा का कहीं भी वैल्यू रहने दिया है सरकार। अभी आप देखिए ना, केरल में, हरियाणा में उसका अलग फंड है, वही फंड हम लोग पंचायती राज वित्त आयोग का फंड मांग रहे हैं पंचायत में, वो दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? अभी हम लोग रात दिन सारा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, सारा काम जो है आपका डेवलपमेंट का, विकास का, ग्राउंड जीरो पर सब मुखियागण करता है। और मेवा क्या खा रहा है? मंत्री खा रहा है, विधायक खा रहा है, सांसद खा रहा है। मुखिया संघ से आवाजें उठ रही हैं कि अगर आप मुखिया संघ का जो मांगे वो नहीं मानी जाएगी तो आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। अभी देखिए, इतना जल्दी हम नहीं सोचेंगे, चूंकि हम लोग अभी रूटीन बाई चल रहे हैं। 24 जिला का हम लोग बनाए हैं शेड्यूल, जिसमें एक दिन का 2 जिला से है। आज गिरिडीह है और खूंटी है। 12 दिन बीतता है। 12 दिन अगर बीतता है, बीतने से पहले अगर सरकार का नींद खुला तो खुला, नहीं तो हम लोग बहुत ही भयानक रूप लेने जा रहे हैं। और इतना भयानक ले लेंगे ना कि सरकार खत्म हो जाएगा, बता दे रहे हैं। इसीलिए अभी समय है, अभी हम सबको नहीं घोषणा करना चाहते हैं। अभी चूंकि आज छठा दिन है, हम चाहेंगे कि आज आप गिरिडीह के मुखियागण से इसका बात को सुने। चलिए, गिरिडीह के मुखिया से भी जानते हैं, आज छठा दिन आप लोग का आंदोलन का है। सबसे पहले नमस्कार, मैं मुकेश यादव, गिरिडीह जिला बिरनी प्रखंड के कपिलो पंचायत का मुखिया हूँ। और आप देख रहे हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, जैसा कि आज छठा दिन है ये धरना का, तो सरकार को सोचना चाहिए कि धरना का जरूरत क्यों पड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ज्ञापन सौंपते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, पंचायती राज कार्यालय में, उसके बाद भी 15 दिन बीत जाता है, ना तो वार्ता होती है, ना तो किसी प्रकार का इनको फोन का माध्यम से सूचित किया जाता है कि हम आइए, आप शिष्टमंडल मिलिए। लास्ट में निर्णय होता है प्रदेश अध्यक्ष जी का और धरना का आह्वान करते हैं। उसी के तहत रोस्टर के अनुसार आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो मांग है, हम सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप मांग पत्र को अविलंब ध्यान आकृष्ट करके उसको संज्ञान में लेते हुए पढ़िए, वो जनता के हित में है। हम सभी मुखिया जी का जो मांग है वो हमारा सिर्फ अपना मांग नहीं है कि सिर्फ हमारा मानदेय वृद्धि हो जाए। वो 5 सूत्री 7 सूत्री जो मांग है, उसमें पहला मांग है राज्य वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों को अतिशीघ्र आवंटित हो। तो अगर राज्य वित्त आयोग का पैसा गांव को मिलेगा, पंचायत को मिलेगा, तो गांव का विकास होगा। आप अगर सही में बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो अगर हिम्मत है तो गांव को पैसा दीजिए, गांव के विकास के लिए पैसा दीजिए। आप इनडायरेक्ट रूप में जो पैसा दे रहे हैं किसी के खाता में, उससे गांव का विकास नहीं होगा। 21 साल से 50 साल के महिलाओं का मैया योजना का दे रहे हैं, ये बहुत चलिए सराहना करते हैं हम लोग, पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा अगर जनहित में उपयोग होता, वो पैसा अगर विकास में उपयोग होता, तो हमारा गांव फलता फूलता, हमारा गांव का विकास होता, हमारा पंचायत का विकास होता। और हमारा पंचायत का जब विकास होगा तो अन्य राज्य का जो पंचायत है, जो कंपटीशन है, अभी जो राष्ट्रीय लेवल में कंपटीशन है,
पंचायत पुरस्कार का भी कंपटीशन चल रहा है, उसमें आपका देखिएगा झारखंड बहुत दूर रहता है ग्राम पंचायत। क्यों रहता है? क्योंकि राज्य का पैसा नहीं मिलता है। अन्य राज्य में आप देखिए ना, वो उनका अधिकार है पंचायत को कि अपना अधिकार वो खुद लागू करते हैं। पंचायतों को यहाँ झारखंड में अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जब संविधान में एक्ट में लिखा हुआ है, 73वें संशोधन में किया गया है कि 29 अधिकार जो है पंचायत को, वो उसको दर्जा दिया जाए, उसको अधिकार दिया जाएगा। 29 में कहाँ है? हमारे पास 6-7 अधिकार है, आंशिक रूप से 14 है, और अधिकार कहाँ गए? तो पंचायतों को जो 29 विषयों का अधिकार है, वो 29 विषय का अधिकार पंचायतों को अति शीघ्र मिले। और उसी के तहत जब पंचायत को अधिकार होगा, जब हम लोग अपना पंचायत का राजस्व जनरेट कर पाएंगे। आप अन्य राज्य जाइएगा तो वहाँ पंचायत टैक्स लेता है, घर बनाने का टैक्स लेता है, पानी का टैक्स लेता है, बहुत सारे टैक्स लेने का अधिकार है, बालू का टैक्स लेता है, उसको पंचायत में जो भी संसाधन है उसका टैक्स बैठाता है। यहाँ तो सरकार अधिकार ही नहीं दिया है, मुखिया जी को पंगु बना के रखा है, ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया है। ग्राम सभा में हम लोग अबुआवास प्राथमिकता दिए थे, उसके बाद भी प्राथमिकता सूची से चयन नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ग्रास लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो काम हो रहा है, जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, उसको संज्ञान में लीजिए। किसी सलाहकार में जो अगर कोई बुरा बोल देता है, कोई राजनीति कर देता है, उसको बात मत लीजिए। आप राज्य वित्त का आयोग जो कैबिनेट में स्वीकृति दिए हैं, उसको पंचायत को दीजिए। तो ये मांग गलत क्या है? ये तो मुखिया हो, उप मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो, प्रमुख हो, अगर ये राज्य का पैसा मिलेगा तो तीनों स्तर को मिलेगा, जिला में भी जाएगा, ब्लॉक में भी जाएगा, ग्राम पंचायत में भी जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार का पैसा है। मुखिया थे, लेकिन उप प्रमुख को भी काम करने के लिए सरकार कही है, क्या इस पर कहेंगे? उप प्रमुख ने उप मुखिया को, देखिए संविधान में वो नियम है, अगर हम मुखिया एक दिन के लिए भी बाहर जाएंगे तो मुखिया की अनुपस्थिति में जो दैनिक कार्य है वो उप मुखिया करेंगे। उसमें हम लोग विचलित नहीं है। सरकार चिट्ठी निकाले या नहीं निकाले, वो तो स्वाभाविक उप मुखिया जी कार्य करेंगे। हम अगर घर से बाहर हैं तो हमारे एब्सेंट को उप मुखिया जी साइन करेंगे। तो ये सरकार हम लोग को सोच रही है कि डरा देंगे, विचलित कर देंगे। तो संविधान के जो जानकार मुखिया लोग हैं वो हम लोग डरने वाले नहीं है। जब हम लोग सरकार फंड ही नहीं दे रही है, जब गांव को विकास करने के लिए अधिकार ही नहीं दे रही है, तो मुखिया रहे या नहीं रहे, केंद्र का पैसा जो आता है उसमें भी टाइट एंड टाइट करके इतना सारा समस्या है कि हम लोग अपना मनचाहा काम नहीं ले पाते हैं। गांव के जो जीपीडीपी बनता है, गांव का जो विकास का योजना बनता है साल भर में, वो हम लोग मनमाना तरीका से चयन नहीं कर पाते हैं, ग्राम सभा नहीं चयन कर पाती है। तो ये दुर्भाग्य है। केंद्र का पैसा पूरे देश के लिए बराबर है, लेकिन अन्य राज्य में जो राज्य का पैसा मिलता है उससे वो विकास करके ज्यादा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। ये तो हम लोग का सौभाग्य की बात है कि इतना मुखिया जो यहाँ है प्रतिभावान है, क्षमता विकास यहाँ महिला मुखिया का है कि महिला मुखिया को दिल्ली में सम्मानित किया जाता है, यहाँ के ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। ये सिर्फ केंद्र के पैसा से करते हैं। अगर राज्य का पैसा दे दे ग्राम पंचायतों को तो दूसरा राज्य के जो मुखिया है उनको कड़ी चुनौती देते हुए जो सारा पुरस्कार है वो झारखंड में 4, 5, 6 पंचायत पुरस्कृत हम लोग हो जाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर थोड़ा सा पैसा हम ग्राम पंचायत को दे देंगे तो हमारा पंचायत दूसरा राज्य को पीछे कर देगा। मेरा परिचय मुकेश यादव हुआ, मैं बिरनी प्रखंड के कटपुरा पंचायत का मुखिया हूँ। और ये अगर पूरी नहीं करती है, क्योंकि आप देखिए सामने, आप कैमरा दिखाइए, महिला मुखिया जी लोग कितना आक्रोशित है। महिला मुखिया जी घर में बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, उनका मानदेय नहीं मिलता है, किसी तरह का सुविधा नहीं मिलता है, डीए नहीं मिलता है, और इतना कम राशि में अगर दिन रात हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं, जो चुनाव में वादा किए उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा सरकार को बल देने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पंचायत का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। हमारे मुख्य संघ को बैठे हैं धरना में, सभी को तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल ये आज आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं, भली तो अभी स्टार्टिंग का दायरा है, लेकिन ये हम लोग बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं भाई, कि हमारे काम काज जो हमारे पंचायत में होते हैं, आप अभी मैं बता ही रही थी अपने भाषण से कि सारा काम काज हमारी जिम्मेवारी रहती है। आज अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर कोई काम से सीधा मुखिया, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आएगा सीधा मुखिया, आपका जिला की तरफ से भी मध्य आएगा तो सीधा मुखिया, हर तरह का जिम्मेवारी हमारी पंचायत को हमारे कपार में सरकार के माध्यम से सौंपा जाता है। लेकिन जब हमारी अधिकार की बारी आती है तो ये सरकार ठेंगा दिखा रहे हैं, इसलिए ठेंगा दिखाने का काम नहीं चलेगा। हम लोग अपना संघर्ष को लड़ना आता है। मुखिया साहब आप जाग गए, भले 2 साल हम लोग सो गए थे, लेकिन जो हमारे पास समय बचा है उस समय को नहीं गवाएंगे, अपना अधिकार को लेके रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी सरकार जो है मैया सम्मान योजना ला करके महिलाओं को दे रही है, उसको क्या कहेंगे मुखिया? देखिए, ये हम सरकार को सम्मान करते हैं, इसके लिए हम मतलब हमें कोई ये नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा है कि आज अगर ये सरकार अभियान चलाए तो हमारे गांव समाज में बहू बेटी के हाथ में अगर 1 रुपया है, इससे मैं इससे कोई ये नहीं। लेकिन जो भी सरकार अगर ये भी अगर योजना निकाले हैं तो कोई सरकार से नहीं पूछने आता है कि हमारे खाते में पैसा नहीं गया।
मुखिया जी अगर किन्हीं को नहीं किया तो मुखिया जी हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आया, इसकी भी जिम्मेवारी हमें ही ठहराया जाता है। तो भाई सारे जिम्मेवारी हमारी है, तो हमारी अधिकार के लिए ठेला क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। मेरा नाम सरिता साहू है, बगोदर प्रखंड का है, मुखिया संघ का अध्यक्ष है। बस यही क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं राजभवन? प्रखंड बगोदर, मुनेजा खातून मुखिया, देखो पंचायत, जिला गिरिडीह। हम लोग अपना मांग जो पंचायती राज का अधिनियम है तो अपना मांग के पूरा करने के लेकर के हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार से हम ये मांगे करती है कि वर्तमान मुखिया अगर किसी तरह से कोई हादसा में अगर वो किसी तरह से अगर मृत्यु हो जाती है, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको ना ही 1 रुपया का कोई मुआवजा दिया जाता है। हमें इस पर सरकार को कहते हैं कि पहल किया जाए। दूसरा सवाल है कि हम पंचायत में इतने संघर्ष करते हैं, तरह तरह की त्रुटियां और तरह तरह के लोगों के पंचायत में हर एक लोगों के साथ संघर्ष के साथ काम करते हैं, रात और दिन एक करते हैं, लेकिन हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाता है। कोई 1000 रुपया जो है वो काम का है, और कब देता है कब नहीं देता उसका कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए हम लोगों को 30,000 रुपया जो मांग किया गया है, हम पूरा संघ मुखिया संघ का जो मांग है कि हम लोगों को 30,000 रुपया दिया जाए मंथली, तभी हम लोग जो है आगे का जो बैठक रखे हैं, अभी जो हम लोग यहाँ रांची में जो धरना प्रदर्शन किए हैं उसे हम लोग हटा करके और अपना पंचायत में कार्य को करेंगे। परिचय मेरा मुनेजा खातून नाम है, हम देखो पंचायत से मुखिया 3री बार है और हम संघर्ष करते हुए आगे हम अपना कार्य को पूरा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पंचायत से क्या मांग है? हम गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड की पेशम पंचायत से मुखिया है, रागिनी सिन्हा। हमारे 5 सूत्रीय मांग है, जिसमें पहला मांग हम लोग का है कि वित्तीय पावर है जो वित्तीय गठन हुआ गया उसकी राशि हमें प्रदान किया जाए, और हमारी जो शक्ति है वो हमें दिया जाए पंचायत में, ना कि हम मुखिया को विकलांग बना दिया जाए, ताकि कोई काम योजना कोई भी योजना हो वो हम लोग आजादी पूर्वक करे, और जो वित्तीय आज को गठन किया गया है वित्तीय मांग है वो पूरा किया जाए, यही मांग है। 8 दिन आप लोग का अनिश्चितकालीन धरना का है, क्या कहेंगे सरकार आप लोग को मांग क्यों नहीं सुन रही? सर देखिए, वैसे भी लोकतंत्र में कहा गया है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और यह सरकार जो वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है वह ग्राम सभा को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। क्योंकि अभी वर्तमान में हम लोगों को जो 5 सूत्री मांग है उसमें मुख्य मांग हम लोगों का है कि जो राज्य वित्त आयोग की जो पैसा है जो पंचायतों को आवंटन होना चाहिए वो अन्य राज्यों में है, जो हमारे झारखंड में भी यहाँ हमारे ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं। और आगे हम लोग निश्चित रूप से इस आंदोलन को और भी उग्र होगी अगर सरकार इस पर अगर मानती है। खास करके अगर आज मुखिया अगर सड़क पर है, अगर धरने पर है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के विकास को लेकर सोच रहे हैं और अपने जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके समस्याओं को हल करने के लिए इस आज जो है धरने पर बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं ग्राम पंचायत मटरुका गिरिडीह से हूँ। साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि अगर यथाशीघ्र अगर इस हमारी मांगों को अगर नहीं देखे गए तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी आम जनमानस है आपने आने वाले विधानसभा में अपने वोट के माध्यम से आपको देना चाहेंगे और ये आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो सभी विधायकों को अपना अनुशंसा करके देना होगा राज्य वित्त आयोग का पैसा रिलीज करने के लिए, लेकिन वर्तमान में यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक अपने उस जो राज्य वित्त आयोग की जो राशि है उसको अपने कुंडली मार के बैठे हुए हैं और अपने पॉकेट खर्च के लिए रखे हैं और अपने मनमाने तरीके से उसको खर्च करते हैं उसे, जबकि हम लोगों का मांग है तो राज्य विधायक ग्राम सभा को मिले, पंचायतों को मिले और ग्राम पंचायत ग्राम सभा जो तय करेगी उन पैसे को वहीं पे खर्च हो और पंचायत का विकास हो। कारण यही है कि हम गांव के सरकार हैं, गांव का सरकार हैं और गांव का सरकार को सरकार ने फंड नहीं दे रही है और नहीं के बराबर हम लोग का मानदेय है। इसी वजह से हम लोग धरना में हैं और पहले जो हम लोग को 100%
मतलब कि हम लोग को फंड मिलता था, उसको 3 भाग में अभी बांट दिया है और उसमें से हम लोग को 75% में से उसी में से हम लोग को मानदेय देना पड़ेगा, इंजीनियर को, जाई को, ऑपरेटर को। तो हम लोग के पास बचा 60%। इसीलिए हम लोग का मांग है कि गांव वाला जिस आधार से जो विकास की गति जा रही थी वो नहीं हो पा रहा था। हम लोग का यही ठानना है और यही मांग है सभी मुखिया का कि सरकार कहती है कि इस देश में 3 ही सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और पंचायत का सरकार। लेकिन पंचायत का सरकार को देखा जाए तो वो खिलौना बन के रखा है, जिसके कारण से हम लोग आंदोलन में आए हुए हैं। परिचय मेरा रिमिश कंडोलना है, रनिया प्रखंड, खूंटी जिला।